आज को टॉपिक हमारा चाय के ऊपर है, टी। ये टी और ये पूरी तस्वीर। तो टी पर एक बीएमजी न्यूट्रिशन है, जैसे ये रही। प्रिवेंशन एंड हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है। वो हर अलग अलग लोगों को बुलाकर अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं कि मतलब न्यूट्रिशन से लेकर कितने शरीर में पोषण तत्व हैं, जरूरत है, किससे क्या करने से बेनिफिट है, नुकसान। तो इसलिए तो आज का टॉपिक हमारा टी फोर्टिफिकेशन पर है कि पूरी जैसे टी फोर्टिफिकेशन करते हैं यहाँ कि जैसे अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग आइटम है, तो सारे जब ये मिलाते हैं तो उससे जो चाय मिलती है तो उसको उन्होंने कहा है टी फोर्टिफिकेशन। तो उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या नुकसान है, तो ये हम वीडियो में देखेंगे। बाकी इसकी पूरी ये हम छोटा टुकड़ा पढ़ाएंगे। अगर पूरा आपको पढ़ना हो तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर मिल जाएगी, या आप कहीं भी 30 अप्रैल का न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तब उसको पढ़ते हैं। क्या स्टडी की गई, ये कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का अर्थ है खून की कमी। अब द मेजर फोर्स इन ए टी फोर्टिफिकेशन स्टडी। मेजर फोर्स, तो मेजर करता है बहुत बड़ा, फोर्स करते हैं त्रुटि, कोई भी दोष, कोई कमी है किसमें, इन ए टी फोर्टिफिकेशन स्टडी। अब कहते हैं चाय है, चाय में कमी नहीं है। टी फोर्टिफिकेशन की जो स्टडी की गई तो उसमें पाया है इन्होंने कि इसमें कोई या इसका एक कोई कोज है, कोई रूट है, कोई भी कमी है जो हमें जैसे पीते हैं, इस चीज करते हैं उसका। तो अब हम पूरी इसको हमें समझ में नहीं आया इसका टाइटल से, तो अब हम पढ़ते हैं एक एक वर्ड को बारीकी से, और इसी के थ्रू हम सीखेंगे अपनी इंग्लिश। अब ए स्मॉल स्टडी कैरिड आउट इन शांगली, Maharashtra on 43 women participants to evaluate the effectiveness of tea fortification with folate and vitamin B12 to address anemia and prevent neural tube defects in children is riddled with problem। तो अब हमारा इतना बड़ा ये सेंटेंस है। नए बच्चे होते हैं जो वीकनेस होते हैं उसके, तो ये लंबी महाभारत समझ में नहीं आती है। तो हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो स्टडी है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि ये हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि वन की वितर फॉर्म है, उससे में पता चला कि हमारा सिंगुलर है। तो ये उसका एडजेक्टिव की स्टडी कैसी कहेगी, बड़ी टाइम लगा इसमें, छोटी टाइम लगा, तो इसको कहते हैं। और कैरी आउट, जब कैरी हमारी वर्ब होती है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं, पर प्रीपोजिशन के साथ भी एक हमारी वर्ब जुड़ जाते हैं तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और उसका जो अर्थ निकलता है वो भी अलग निकलता है। जैसे कैरी का अर्थ है जब ले जाना भी होता है, सामान ले जाना, बट कैरी आउट का अर्थ हो जाएगा कोई भी चीज पूरी करना, कंप्लीट करना। अब कहता है एक स्मॉल स्टडी, एक छोटी सी स्टडी की गई है, कैरिड आउट इन शांगली, शांगली में की गई है। कैरी आउट का फिनिश की गई है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। ये सांगली का है, ये सांगली है महाराष्ट्र में। तो कहता है कि महाराष्ट्र में जो सांगली है उसमें एक स्टडी की गई है। किस पर स्टडी की है, ऑन 43 वुमेन, क्योंकि 43 जो महिला हैं उस पर की गई है। तो पार्टिसिपेंट्स भागीदार लिया जिन्होंने, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है इन्फिनेटिव। तो ये हमारी इसकी मेन वर्ब है और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर इवेल्युएट करते जब मूल्यांकन करना, तो मूल्यांकन किया गया, जांच की गई द इफेक्टिवनेस ऑफ टी, कि चाय का जो कितना प्रभाव पड़ता है उस पर टी फोर्टिफिकेशन के साथ भी पूरा वर्ड है, यूनिट है, जिसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो ये हमारा इसका मॉडिफायर है। तो टी कैसी थी,
फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का अर्थ यहाँ है कि भी इन सब चीज से मिलाई गई जो अलग अलग, जैसे इलायची घेर देते हैं, हम अदरक घेर देते हैं, और ऐसे ही कोई खनिज मिनरल्स वो अलग अलग हम घेर देते हैं, तो उससे जो हमारे चाय मिलते हैं उसकी पूरी यूनिट को कहा है उन्होंने टी फोर्टिफिकेशन। अगर विद फोलेट, फोलेट करते हैं विटामिन 9 एंड विटामिन B12 है, तो विटामिन 12 और विटामिन 9 है, कि किसमें है ये जो ये खनिज पदार्थ अलग अलग मिला है तो इसमें है, तो इससे ये चाय बनाई गई है। अब कहते हैं टू एड्रेस, एड्रेस का अर्थ पता भी होता है, संबोधित करना होता है, पर ये भी हमारी वर्ब है कि भी टू एड्रेस एनीमिया, कि जो खून की कमी है तो उसको ये जो विटामिन है ये उसको कंप्लीट करते हैं। तो अब ऐसे समझ लो ये हमारा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ है, तो ऐसा इसका एक प्रेडिकेट आप पूरा इसको डिनोट कर लो, और एंड के बाद दूसरा प्रेडिकेट हमारा ये मान लो, क्योंकि प्रीवेंट है इसकी हमारी वर्ब है। तो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होगा, इसका सब्जेक्ट हमारा ये होगा ओनली ए स्मॉल स्टडी। बाकी इसके इन्होंने अलग अलग अपोजिटिव के इसमें फ्रेज क्लोज है वो दे दी कि भाई ए स्मॉल स्टडी कैरी आउट इन शांगली, ये कैरी आउट हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद कि शांगली है उसको बताने के लिए एक अलग फ्रेज है वो दे दी, और दूसरा हमारा प्रेडिकेट ये हो गया। अब कहते हैं एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट है जो रोकना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कि भी रोकते हैं, क्या रोकते हैं कि भी जो हम ये टी फोर्टिफिकेशन है, ऐसी चाय हम पीते हैं जो उनमें इतने इतने विटामिन होते हैं, ऐसे ऐसे विटामिन होते हैं, तब कहता है वो रोकती हैं, क्या रोकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल का अर्थ है तंत्रिका, ट्यूब नली, तो जैसे हमारे शरीर में छोटी छोटी नली है, खून की नली अलग है और किसी चीज के अलग अलग नली है, तो ऐसे कहें कि जो तंत्रिका नली है तो उसमें जो डिफेक्ट प्रभाव है वो रुक जाते हैं, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन और अलग तरीके से हो जाते हैं, तो कहते हैं उसकी जो प्रिवेंट है, उसकी जो भी प्रॉब्लम दिक्कत है उन सभी को ये जो चाय है वो रोकती है। अगर इन चिल्ड्रन, बच्चों में हो जाता है अक्सर ये कि भाई उनकी जो तंत्रिका ट्यूब है तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो उनमें रोकती है, और जो खून की कमी है जो भी पेशेंट है, बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसमें रोकते हैं। अब कहते हैं चिल्ड्रन इज रिडल्ड विद प्रॉब्लम, अब कहते तो आज के जो बच्चे रिडल जो किसी भी समस्या को फेस करना, जूझना उससे, तो अगर बच्चा है वो बच्चे जूझ रहे हैं विद प्रॉब्लम्स इन समस्याओं से, समस्या कौन सी, ये दो समस्या। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब कहते हैं द रिजल्ट्स वर पब्लिश, रिजल्ट्स हमारा प्लूरल है इसलिए हमारी वर्ब इसमें प्लूरल आई। तो कहते हैं जो रिजल्ट्स हैं ये स्टडी की गई अलग अलग पर, तो वो रिजल्ट वर पब्लिश्ड, तो ये हमारी बी की फॉर्म है, और ये हमारा पैसिव है कि जो रिजल्ट आए वो किसके द्वारा आएंगे, वो BMG न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उन्होंने ऐसे स्टडी किए हैं, तब कहते हैं कि ये रिजल्ट ऐसे आए थे, ये सामने बात लिगड़ कर आई थी। अब और पढ़ते हैं। अब कहते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो भागीदार हैं जो हिस्सा लिया, ये हमारा प्लूरल है, तो ये इससे इसकी जो है वर्ब है ये भी हमारा पैसिव में, और इसकी भी फॉर्म है वो भी प्लूरल में। अगर जो पार्टिसिपेंट है जो भागीदार लिए थे, डिवाइडेड, उनको डिवाइडेड किया गया इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुपों में, तो ये हमारा छोटा सेंटेंस है, इसके लिए हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। जब अगर इससे संबंधित हमारे कोई अलग क्लोज लिखते हैं तो वो हमारा सेंटेंस बड़ा हो जाता है और हम अक्सर घबरा जाते हैं। अब अगर 3 ग्रुप्स थे तो 3 ग्रुप्स का अब वर्णन करते हैं। दी फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप कैसा था, फर्स्ट ग्रुप हैड 19 वुमेन,
आप ऐसे समझ लो यहाँ फुल स्टॉप, इतना छोटा सा सेंटेंस। अब कहता है जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें 19 महिला है, 19 महिला थी, तो वो महिलाओं के लिए ही एक डिफाइनिंग क्लोज है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है, वो इन्होंने लिख दी है, जो कि कहाँ तक है, यहाँ तक है। कि इसी वीमेन को बताने के लिए वो कौन है, क्या करती हैं, कैसे, तो उसके लिए क्लोज लिख दी, तो इसलिए सेंटेंस हमारा और लंबा होगा। और ये भी हमारा सारा ऐसे है। अब जो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस वर्ब का सब्जेक्टिव है और इस दो सेंटेंस को क्लोज को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है। तो हु का अर्थ है हमारा वीमेन। तो क्या है, तो वो वर्ग गिवन उनको दिए गया था, क्या दी गई थी, T45। T45 जो फोर्टिफाइड का अर्थ है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग करता है आप कड़क चाय कह दो, कि जैसे हम गांव में अक्सर बोलते हैं अच्छी सी चाय बना लाओ, मतलब अदरक गिर के, इलायची गिर के, तो ऐसे कहते हैं कि भी जो टी थी वो 45 टी थी, इन सभी मिनरल्स इस अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी हुई थी। तो वो कह रहा वो टी दी गई एक ग्रुप को जिसमें 19 महिलाएं थी। तो उसमें क्वांटिटी बता दी उन्होंने विद 1 mg फोलेट, फोलेट का था विटामिन की, mg शॉर्ट फॉर्म है मिलीग्राम की। अब कहते हैं 1 मिलीग्राम फोलेट है, विटामिन 9 है, तो वो मिलाएगा तो टी में, एंड 0.1 mg विटामिन B12 है। तो अगर वो खनिज पदार्थ, वो खनिज तत्व जो विटामिन 12 को इंक्लूड करते हैं तो वो 0.1 mg है वो मिलाए गए थे, और जो विटामिन 9 का जो प्रोटीन वाले खनिज जो तत्व हैं तो वो 1 मिलीग्राम मिलाएगा, तो उनसे वो चाय बनाई गई थी और वो ग्रुप को दिया गया था। तो ऐसी जो बीएमजी न्यूट्रिशन वो स्टडी करती है, तो उसका जो रिजल्ट आया था वो आगे में आएगा, आपको दिखेगा। और बाकी अभी इंफॉर्मेशन के लिए पूरे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब दूसरे ग्रुप को देखते हैं। अब कहते हैं सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया 19 वोमेन, अलग से नहीं दिया। तो अब कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में 9 होगी, 19 19 और दूसरे में 19 होगी, तो टोटल कितनी महिला होगी, 38। अब कहते हैं दूसरा ग्रुप में, तो उसमें भी वो टाइप टी दी गई, चाय दी गई, ये हमारा पैसे 45 सेम। अब कहते हैं तो विद 1 mg फोलेट एंड 0.5 mg विटामिन B12। इसमें अंतर क्या है, वही सेम मतलब क्वांटिटी की, अलग महिला थी, 19 पन बराबर थी ग्रुप में, 19 इस ग्रुप में, 19 का एक अलग ग्रुप, 19 19 थी दो ग्रुप में, अलग अलग महिला थी। तो अब कहते हैं उसको दिया गया 1 mg फोलेट जो विटामिन बी का है, तो वो 1 mg और 0.5 mg विटामिन B12 की। तो अंतर क्या है, अंतर जो इस ग्रुप में दिया गया तो 1 mg, तो इसमें दोनों बराबर है, परंतु जो विटामिन 12 है तो इस ग्रुप में 0.1 mg था और इसमें 0.5 mg है, मतलब 0.4 mg है वो इस ग्रुप को ज्यादा दिए गए। तो अब इसमें ये स्टडी करेंगे, अब इसमें ये डिफरेंस निकाल देंगे, इसका रिजल्ट क्या आता है, कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं थर्ड ग्रुप था, तो वो क्या था, थर्ड ग्रुप वॉज दी कंट्रोल ग्रुप, तो कंट्रोल ग्रुप था बट विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, 5 ब्रैकेट में दे दिया। अब कहते जो तीसरा ग्रुप था, तो तीसरा ग्रुप का जो नंबर था वो लिमिटेड नंबर था, कितना था, 5। तो मतलब 19 19 ग्रुप के दो ग्रुप हो गए 38 और 5 और फिर, तो ऐसे टोटल 43 महिला थी। तो तीसरा ग्रुप था उसमें 5 महिला थी और दो ग्रुप थे वो 19 19 के थे। तो एक में इनकी टी दी गई जिसमें 1 mg B9 और दूसरा विटामिन B12 है 0.1, और दूसरे में ये, तीसरे में इन्होंने बताया नहीं। अब कहते हैं कि जो तीसरा ग्रुप था, तो यहाँ इन्होंने शॉर्टकट में लिख दिया कि बार बार हम चीज को रिपीट करें, तो ऐसे भी हम न्यूज़पेपर पढ़ना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि नया जो भी लर्नर्स होते हैं तो उसको ज्यादा समझ नहीं आता है कि वो थर्ड का मतलब क्या निकाले। तो थर्ड का मतलब है
थर्ड ग्रुप, क्योंकि बार बार इन्होंने रिपीट कर दिया फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, तो उसका अर्थ है यहाँ भी थर्ड ग्रुप है। तो थर्ड ग्रुप कहते हैं वो द कंट्रोल ग्रुप। अब वो कंट्रोल ग्रुप था, कंट्रोल का अर्थ यहाँ है कि जैसे उनको खाने को जो भी दिया गया था वो लिमिट का दिया गया था, जो जैसे वो मतलब जब स्टडी कर रहे थे जैसे वो उनको बता रहे थे तो वो वैसे ही कर रहे थे, तो इसका अर्थ है कंट्रोल। जैसे हम स्कूल में बच्चे जाते हैं तो भी हम कहते हैं बच्चे हमारे कंट्रोल के हैं, तो मतलब जो कहते हैं वो मानते हैं, इसलिए कहते हैं जो तीसरा ग्रुप था वो कंट्रोल था, मतलब खाने को लेकर कंट्रोल था। बाकी और समझते हैं। अगर स्टैटिस्टिकल पावर, स्टैटिस्टिकल का अर्थ है डाटा, तथ्य बेस, कि मतलब जो जैसे हम जज कोई भी फैसला लेते हैं तो वो अपनी पेन बुक लेते हैं और उस पर कुछ भी लिखते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे फैक्ट बन जाते हैं। तो ऐसे हम कोई भी स्टडी करते हैं तो उससे पहले, या वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले हम कुछ उसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसलिए करो वो हमारा डाटा होगा, वो इफेक्ट होगा। अब कहते हैं स्टैटिस्टिकल पावर है तो उसकी पावर क्या है। अगर यूजुअली द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज डिसाइडेड, ये सारे हमारे पैसिव, क्योंकि जब भी हमारी वर्ब की फॉर्म प्लस में थर्ड फॉर्म तो वो हमारा पैसिव सेंटेंस होता है, और उसका जो डूअर होता है वो उस वर्ब का डूअर नहीं होता है, उसका वर्ब का कोई और डूअर होता है। अब तो यूजुअली जो एक हमारी एडवर्ब है, और ये सारी बात हमारी क्वोटेशन मार्क स्पीच के अंदर है, मतलब ये एक ऐसी कहावत मान लो, या फिर मान लो आप जैसे ये जो बात है एज इट इज हैं जो कि सबके लिए लागू होती हैं। वो कहते हैं यूजुअली, जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं कहते हैं ये नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, भी जो भागीदार हैं तो उनकी जो संख्या है तो वो इज डिसाइडेड, तो उसका डिवाइड होता है। तो इसलिए तो मैंने कहा था कि भी हमारा पैसिव, पैसिव का मतलब कि भी जो पार्टिसिपेंट है वो खुद डिवाइड नहीं करेंगे, उनका कोई अदर ग्रुप अदर पर्सन अदर यूनियन वो उनको डिवाइड करेगी, इसलिए पैसिव है। तो इसलिए डोअर नहीं, तो डिवाइडेड करने वाला मतलब कोई और है, और जो डिवाइड किया जाएंगे वे अलग है और है। तो इसलिए कहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट जो भागीदार हैं हिस्सा लिया था तो उनकी जो संख्या है तो वो डिवाइड की जाती है। तो वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल पावर, कि भी जो तथ्य हमारे पास होते हैं डाटा पर होते हैं तो उसके आधार पर जो भी ऐसे पार्टिसिपेंट भागीदार लेते हैं तो उसको उस डाटा बेस के आधार पर डिसाइड किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अब ये डाटा किसका होता है, ये होता है ऑफ कंपैरिजन, विद तुलना का, जैसे एक ग्रुप ये दूसरा ग्रुप ये, तो कंपैरिजन होगा तो उनका अलग अलग डाटा होगा, उसके आधार पर वो डिसाइड लेंगे। तो ये तो हो गई सारी कहावत, एक बात है वो उन्होंने स्पीच में लिख दी। अब कहते हैं विच इन टर्न, टर्न करता है तो वैसे होते हैं एक भी एक मोड़ एक बदलाव, कहते हैं विच इन टर्न, कि भी जिसके परिणाम स्वरूप इज डिपेंड, यह सब हमारा पैसिव, जिसके परिणाम स्वरूप या ऐसा जो हमारा डाटा हो तो उसकी वजह से ये डिपेंड करते हैं, क्या डिपेंड करता है, ऑन द एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम उम्मीद रखते हैं कि भी हमारा ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आएगा। बाकी इसको और जूम करते हैं, तो जो एक्सपेक्टेड डिफरेंस है अंतर है वो, एंड इट्स वेरिएबल, वेरिएबल करते हैं उतार चढ़ाव, जैसे हम कोई भी टेम्परेचर देखते हैं तो वो दिन में उतार चढ़ाव होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारे पास फैक्ट एंड डाटा है तो उसका जो उतार चढ़ाव है और उसका जो डिफरेंट है, जो हमने उम्मीद किया था एक्सपेक्टेड किया था, तो उस डाटा बेस है तो उसके आधार पर ऐसा डिसीजन है तो वो निकल आता है। अगर नन ऑफ दीज आर डिफाइंड, तो डिफाइन करते हैं परिभाषित, पहले से इस चीज का मेंशन। अब कहते हैं कि नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस कहते हैं ये जो पहले बात बताई गई है ये पहले से जो ऑप्शन है वह इनमें से कोई भी, या जैसे हमने जो भी स्टडी की है अब कहते हैं इनमें से कोई भी है वो भी डिफाइन नहीं है। तब इसका मतलब है कि इससे पहले इन्होंने को भी ऐसा
जो डाटा है ऐसी स्टडी की है, तो उससे पहले कहते हैं कि भी हम नॉर्मल तौर पर तो हम तो डाटा तैयार करना चाहिए, जब भी रिजल्ट निकल कर आएगा, जब भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भी जो एक्सपेक्ट क्या है वो डाटा क्या है, और जो वेरिएबल के उतार चढ़ाव का डाटा है वो डाटा क्या है। तो ये कहता है इनमें से कोई भी डिफाइन नहीं है, हमारे पास पहले से कोई नहीं था। तो 10, ये 10 क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो ये हमारी एडवर्ब है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। ये क्या काम करती है, ये जैसे हमारा कंजक्शन जोड़ता है सेंटेंस को, तो ऐसे ये भी हमारी वर्ड फ्रेज है तो उसको जोड़ती है। तो ये एडवर्ब है, तो ये जैसे ये हमारा एक सेंटेंस से क्लोज है तो उसको इससे ये एडवर्ब जोड़ रहे हैं। तो कह रहा है तो 10 इसी प्रकार से ए लिमिटेड नंबर, सीमित मात्रा में नंबर थे, किसकी, ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल करते हैं जो ग्रुप कंट्रोल किया गया था, तो उनकी लिमिट इनके पास 5 ही थे इनके पास। तो वो कौन सा ग्रुप था, तो वो थर्ड ग्रुप था। ये कह रहा है तो इज नॉट द वे टू गो, तो ये कह रहा है जो थर्ड ग्रुप था तो वो तो हमारा कंट्रोल ग्रुप था और उसकी लिमिट भी 5 ही थी, या लिमिटेड नंबर ही था उसका, तो उसकी वजह से भी जो हम इस रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाए, या इस रास्ते पर हम नहीं जा पाए कि हम पूरा रिजल्ट है वो निकाल पाए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये पूरा सेंटेंस हमारा वही से चल रहा है। अगर है डॉक्टर अनुराग कुरपाद, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन एस.टी. जोन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, सेज इन एन मेल टू द हिंदू। ये अपने समझ में आएगा। अब कहता है जो अनुराग कुरपाद है तो वो कौन है, तो ये हमारा सब बता दिया, हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं इस वीडियो में कई बार कि हमारा अपोजिटिव केस है, कि उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि जो अनुराग कुरपाद है तो वो कौन है, वो प्रोफेसर है किसकी, साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के जो बायोलॉजी, जो भी शरीर क्रिया पर या ऐसी एक्टिविटी है उस पर कोई अध्ययन करते हैं, तो वो उसके प्रोफेसर है। कहाँ का है, इन एस.टी. जोन्स मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से एस.टी. जोन्स है तो उसका ये प्रोफेसर है। तो वो प्रोफेसर का वो कहाँ है कॉलेज, बेंगलुरु में है कॉलेज। अब वो से का अर्थ वर्ब, से हमारी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्योंकि ऐसा हमारा लग रहा है तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर है। तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो सारे को यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस सब्जेक्ट है इसके बारे में। चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हो 2 मिनट के लिए, तो आप ऐसे समझ सकते हो तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी फर्क है। तो मतलब अनुराग कुरपाद है तो वो कहते हैं ये सारी बातें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर कहाँ कहते हैं, इन एन मेल, एक मेल में कहते हैं, एक मेल में मेंशन करते हैं, बताते हैं, किसको बताते हैं, टू दी हिंदू। तो हिंदू टू दी हिंदू करता है, हिंदू के जो भी मीडिया के लोग हैं या उनकी वेबसाइट है या उनका आपस का रिलेशन है, तब कहते हैं कि सारी बात निकल कर आई हैं और तब जाकर ये आर्टिकल में छपी है। बाकी समझते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक। अगर since the number of participants in the control arm is less, अगर since the number of participants, क्योंकि जो भागीदार था उनकी जो संख्या थी वो भी लिमिटेड थी, और इन कंट्रोल आर्म मतलब जो ग्रुप कंट्रोल किया गया था उनकी जो नंबर थी, संख्या थी, वो कहता है इज लेस, तो वो भी कम थी। ये वही बात को रिपीट कर रहे हैं। अगर ऑथर्स यूज्ड, ऑथर्स ने यूज किए हैं, क्या यूज किया है, प्रयोग किया है प्री एंड प्री इंटरवेंशन। तो प्री का अर्थ है प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन। तो पोस्ट इंटरवेंशन प्रीवेंशन क्या है, ये हमारे इन्होंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है कि प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन आर सब्जेक्ट टू एनी नंबर ऑफ कंपाउंडर। तो ये हमारे एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में हम ऐसा अध्ययन करते हैं, ऐसी चीज करके हम पता लगाते हैं। फिर लेखक हैं जो राइटर इन्होंने लिखा है स्टडी के हैं, तो वो कहते हैं कि जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं,
तो उन्होंने प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन जो वैल्यू है तो उससे पता लगाया है टू मेजर, पता लगा है, उन्होंने आंकलन किया है, इसको जांचा है द एफिकेसी ऑफ फोलेट एंड विटामिन B12 इंटरवेंशन, क्योंकि जो विटामिन 12 है और जो विटामिन 9 है तो उसका जो प्रभाव है, इसका जो फैक्ट है तो कितना पड़ता है कितना नहीं पड़ता है, तो ये सभी उन्होंने प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन की जो वैल्यू है वो यूज करके या ऐसा वो डाटा इंफॉर्मेशन यूज करके उन्होंने ऐसा रिजल्ट निकाला है, वो पता लगा है, जो कि सारी बात इन्होंने पहले कह चुकी है वो। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि दिस अप्रोच, क्योंकि अब कहते हैं कि ऐसी अप्रोच जो कि इन्होंने प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन से पता लगाया है, अब इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी अप्रोच है वो हैज ए फंडामेंटल प्रॉब्लम, तो वो कहते हैं एक ऐसी समस्या है, फंडामेंटल्स कहते हैं बुनियादी बातें, या मतलब बुनियादी प्रॉब्लम है ये, जिससे मतलब एक्चुअली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, या ऐसे मान लो कि हमने माइंड में इमेजिन करके सोच के ऐसे रिजल्ट है वो हमने निकाले हैं, तब कहते हैं कि ये ऐसी जो दृष्टिकोण हम रखते हैं या कोई और भी रखते हैं तो इसका कोई अच्छा सा तीखा सा बढ़िया सा वो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी अप्रोच है वो भी एक समस्या है। बाकी आपको आर्टिकल पढ़ना है, पूरा समझना है, मैं फिर रिपीट कर दिया, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या 30 अप्रैल 2023 का पेपर आप कहीं से भी डाउनलोड करो और पढ़ सकते हो आप, अगर आप इस वीडियो को देखने में इंजॉय हो। अब इसकी पीडीएफ देखते हैं, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड आए थे तो सभी की पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है आपके लिए। जिस कैरी आउट करता है पूरा करना, कंप्लीट, फिनिश, फुलफिल। इवेल्यूएट करता है मूल्यांकन करना, एस्टिमेट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एस्टिमेट लगाना, तो उसका हम इवेल्यूएट करते हैं, या किसी चीज को भी जज करना वो भी मूल्यांकन होगा, मेजर करना वो भी मूल्यांकन। तो ये आपके लिए पूरी पीडीएफ थी, तो आज के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।